हेलो टॉरस, यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रह सकती है। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस करते हैं। जो आप चाहते हैं ऐसा आप चाहते हो या दोनों ही एक जैसा चाहते हो, इसीलिए इसे क्लैरिफिकेशन वाले रीडिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो टॉरस, आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को उन्हें उठाना चाहिए, या किसी का सपोर्ट मदद लेनी चाहिए ताकि ये रिश्ता फिर से काम कर सके। या फिर ऐसा आपके पर्सन में आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या चल रहा है। तो किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में विचार विमर्श करना चाहिए। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे से बातें हो ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो सके, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते से ना रहे, कोई भी नेगेटिविटी ना रहे। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारी को उठाएंगे तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ उनके लिए स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है। भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, जाहिर ना कर पा रहे हो, दूसरे से शेयर ना कर रहे हो, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार तो है। तो इसलिए वो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को किसी का सपोर्ट या मदद लेकर उठाया जाए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। तो अब आप का देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। 4 ऑफ कप्स, आप कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आप हैं कि सोच ही नहीं पा रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं आप। ऑप्शन होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। आपको हर हालत में वही पर्सन चाहिए, वही इंसान चाहिए जिससे आप पहले प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे। तो इस रिश्ते को लेकर आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो सोच विचार रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ 5 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, आप अभी महसूस कर रहे हैं, अभी डिप्रेशन में है, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। आप मतलब या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी भी आप मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो अभी भी आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जा सकता है। अभी भी इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपको यूनिवर्स से नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया मौका दे रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो इस रिश्ते को छोड़कर आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोनों मौके आपको मिल रहे हैं, दोनों चांसेस आपके पास हैं। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, सोच विचार कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए।
तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि वो नज़रें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे और अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि आप स्टैंड नहीं ले पाए तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी मैनिफेस्टेशन, उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ केसेस में नए रिश्ते की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, और ताकि रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन हो सके। तो देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अभी वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चाहे भले ही वो बिगनिंग करें, शुरुआत करें, लेकिन समय का वेट कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो आपके पर्सन है वो वेटिंग पीरियड में है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को कि एक्चुअली वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, हालांकि यूनिवर्स उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, समय उनके साथ है, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। अभी वो कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि अगर उनकी इंसानियत हार जाएगी, अगर उनका अहम जीत भी गया, उनका ईगो जीत भी गई, तो उनकी इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़े, वो विजिट करें उनके पास। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पर रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो ताकि कम्युनिकेशन हो सके, अगर बहुत दिनों से मेल मिलाप नहीं हुआ तो वो हो सके और कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। जो भी प्रॉब्लम्स रिश्ते में है, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट बातें हो सके। और वो यही चाहते हैं कि वो माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। तो उनके पार्टनर इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वेट इंतजार कर रहे हैं। आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आएँ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ आप ना खेलें, माइंड गेम उनके साथ ना करें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, कोई भी कुछ ऐसी बात ना करें कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी की भावनाओं के साथ भी ना खेला जाए। तो आप चाहते हैं कि अगर सामने वाला उनके साथ कोई अन्याय करता है तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सके। और अगर किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। तो जो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो इसमें जल्दबाजी ना करें, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें, वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, और जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, एक दूसरे से बातें करें और तभी वो इसमें रिस्क लें। एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, इसमें जस्टिस मिल सके, इसमें न्याय मिल सके, किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुँचे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर वो जस्टिस वो इसमें ये कमिटमेंट वगैरह नहीं देते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो अगर वो इसमें रीयूनियन नहीं चाहते, इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहते हैं, तो आप तो किसी भी तरह से एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके बात बनती है, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स,
इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जी आपके साथ है, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई हैं। तो आगे बढ़िए और पुरानी बातों को ख़त्म कर दीजिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलिए, तूल मत दीजिए, बातों को बढ़ावा मत दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आराम लीजिए 2-4 दिन के लिए। अगर आप अपने आप को रेस्ट देंगे, एक ब्रेक लेंगे तो आप हील कर सकेंगे अपने आप को, मेडिटेशन कर सकेंगे, नेगेटिविटी से बाहर निकल सकेंगे और नए सिरे से सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। सोचिए, विचारिए, विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। जो बातें नेगेटिविटी दे रही हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए, उनको ख़त्म करते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स जी जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उन पर वर्क कीजिए ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सके, रिश्ते में खुशहाली ला सके, ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ ना रहे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। या तो आप विजिट कीजिए या सामने वाले से विजिट करने का कहिए, दोनों एक दूसरे की तरफ टू ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं। तो जो परेशानियां चल रही हैं, जो मन मुटाव चल रहा है वो ख़त्म होगा। और बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट बातों को कीजिए, साफ स्पष्ट कीजिए। अगर आना पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन इस परेशानी को, इस दुविधा को ख़त्म कीजिए ताकि ये रिश्ता बर्डन या बोझ ना बन सके। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को आप इजीली उठा सकें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके और ये रिश्ता काम कर सके। तो अपने जो भी लास्ट या एडिक्शन है उनको ख़त्म कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।